60 भी वाला बंदा प्रिपरेशन करना चाहिए, 65 वाला बंदा भी प्रिपरेशन करना चाहिए, 70 वाला बंदा तो अब से पढ़ाई ही करना चाहिए, वीडियो काट के पढ़ाई ही करना चाहिए। कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि सर मैंने 80 में से 74, 75, 76, 77 अटेम्प्ट किया है, क्या अब भी मेरा चांस बनता है आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स को निकाल के उसका मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए? Through the highways till my shadow turns to sun rays and एक राज की बात बताऊं भाईजान, इस बार कट ऑफ 80 में से 85 जाने वाली है। कितना दुख होता है दोस्तों कि जब सब कुछ रेडी हो चुका था, प्रोसेसिंग हो चुकी थी, अपलोडिंग हो चुकी थी और उसके बाद एक छोटा सा मैसेज आता है यूट्यूब से, यार कॉपीराइट। पहले तो ये माइक का खराब होना, फिर लैपटॉप का खराब होना, ये सभी चीजें के लिए यार मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। बहुत देरी के बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ, बट देर आए दुरुस्त आए। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आप सभी के सामने हाजिर हूँ दोस्तों। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल का नाम है स्टूडेंट फरमाइश, चैनल बनाने वाले का नाम है आशीष सिंह और आप सबको पता ही है दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क स्टेट वाइज का रिव्यू बेसिकली नहीं है, ये कट ऑफ को ही हम ज्यादातर बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि आपने देखा है, मैंने अभी अभी बताया दोस्तों, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 75 अटेम्प्ट कर लिया है, 76 अटेम्प्ट कर लिया है, 77 अटेम्प्ट कर लिया है, मतलब मैंने खुद भी 77 किया है। उसके बाद भी ये पूछ रहे हैं मुझे कि मेल में पूछ रहे हैं, कमेंट में पूछ रहे हैं कि यार भैया हमारा होगा कि नहीं होगा। 75 बना के आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं तो ये कहूंगा दोस्तों कि आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। और आप इतना विश्वास रखिए क्योंकि आप 75 करके आते हो, मसलन आप 80 से 75 करके आते हो मेरे भाई। कैन यू इमेजिन, 80 से 75 करके आते हो और खुद फिर पूछ रहे हो कि यार कट ऑफ जाएगा या नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि इस बार कट ऑफ हाई जाने वाली है। दैट इज द रीजन यू आर आस्किंग मी दैट हमने 75 कर लिया है, फिर भी हमारा सिलेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। ये जस्टिफाई करा लेता है कि आपने इतना करने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है, आप एक्सपेक्ट करके गए थे कि 65 बना के आ सकते हैं, आप एक्सपेक्ट करके गए थे कि 60 तो बना ही लेंगे, लेकिन कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कि 75 बना के ले आऊंगा। तो ये दिखाता है दोस्तों कि पोस्ट तो डिक्रीज है, उसके साथ अब कट ऑफ भी इंक्रीज होगा, बिल्कुल इंक्रीज होगा। और सेफ अटेम्प्ट की बात करें दोस्तों तो हर एक, देखो 2 दिन के एग्जामिनेशन के बाद ये वीडियो बना रहा हूं, यानी 18 तारीख खत्म हुआ, 19 तारीख खत्म हुआ, 20 तारीख को बना रहा था तो इश्यू जो थी आपको बता दिया हूं, 21 तारीख को ये वीडियो पोस्ट हो रही है दोस्तों। तो ये 4 शिफ्ट कुल मिला के 8 शिफ्ट्स में ये पता चलता है कि 35 में से 35 तो क्वेश्चंस बना के ही आ रहे हैं, मतलब इतनी इजी लेवल का क्वेश्चंस आ रहा है दोस्तों कि मतलब 35 तो अपना ही सकते हैं। 40 में से 35 हर एक शिफ्ट में, यानी 4-4 8 शिफ्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो 100 बातों की बात निकल के आती है कि 35 क्वेश्चंस बनाना बिल्कुल जरूरी ही है इस एग्जामिनेशन में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अब मैथ की बात कर लेते हैं दोस्तों। मैथ में थोड़ा सा टिपिकल नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि 28 भी अच्छा स्कोर हो सकता है। तो इतना मैं यहां से निकल के आता है दोस्तों कि अगर मैं अपनी शिफ्ट की बात करूं तो एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी, हाँ एक्सपेक्टेशन ये थी कि अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ आएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएगा और उसके साथ मतलब फिर रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाएगा, क्योंकि मिसिंग नंबर सीरीज अक्सर देखने को मिलता है एग्जामिनेशन में, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज आ गए तो कोई इशू नहीं है दोस्तों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और रॉन्ग नंबर सीरीज जो आए थे वो बिल्कुल इजी लेवल के थे, तो उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं हो पाया। ठीक है, तो अगर पूरा ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें तो 68 प्लस इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट। अगर आपकी स्कोर अच्छी है तो डेफिनेटली, अगर एक्यूरेसी अच्छी है, कोई मतलब नहीं होता कि आप 79 भी बना के ले आए और वहां पे आपका 10 क्वेश्चंस गलत भी हो गया। 10 क्वेश्चंस गलत हो गया यानी 69 से काउंट होगा, और 10 क्वेश्चंस गलत होना यानी 2.5 मार्क फिर कटेगा यहाँ पे, यानी 66.5 हो जाएगा। यानी पूरा ब्यौरा मैं आपको बता रहा हूं क्या हो सकती है। तो और एक लास्ट मैसेज मैं आप सभी को देना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि डोंट बी वेरी हैप्पी, आप ज्यादा खुश मत होइए। क्यों खुश मत होइए मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो सेल्फ गिवन एनालिसिस को लेके आया था, तो मैंने बता दिया था कि आपको ज्यादा खुशी नहीं होना है। इसलिए नहीं होना चाहिए दोस्तों क्योंकि जिस बंदे ने 60 अटेम्प्ट करने का सोचा था उसने 75 अटेम्प्ट कर दिया है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं सोचा था मैं 60 तो कम से कम बना के ही आऊंगा। ठीक है, तो उस चक्कर में यार मेरा 77 अटेम्प्ट हो गया। मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल। तो
ये इससे पता चलता है कि यार मेरे से तो बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे भी हैं, तो उन्होंने तो कर ही दिया होगा, मतलब 80 से 80 भी बना दिया होगा। तो अब 80 बना दिया होगा तो क्या कट ऑफ 80 जाएगी? 80 तो नहीं होगी, लेकिन इतना तो मसलन है कि 75 प्लस कट ऑफ जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बनाया है यार, आपने बोल के नहीं। आप मत सोचो कि आपने 70 बना लिया तो आपका हो गया, पार हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि 70 बनाने वाले बच्चे और 75 बनाने वाले बच्चे ज़्यादातर दिखाई दिए हैं। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि ज़्यादा खुश मत होइए। हाँ, एक पॉज़िटिव नोट के साथ आप बता सकते हैं कि हाँ, हमने इतना कर लिया है तो कम से कम ठीक है, हमारे सिलेक्शन का जो अ, हो सकता है वो बिल्कुल मतलब चांसेस हैं। तो ये बात निकल के आती है कि 70 से 75 अगर आपने किया है, तो मैं अब भी कहूँगा कि आप पूरा किसी भी स्टेट में, ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में आप कर लो, आपकी सिलेक्शन हो ही जाएगी। लेकिन अगर आपने कहीं न कहीं 65 से 70 किया है, तो आपके मन में भी यार मैं क्या बताऊँ आपको, आप खुद ही सोच रहे होंगे कि आपके मन में ये आशंका ये लग रही होगी कि यार 65 बनाया होगा या नहीं होगा। ऐसे जो झूला होता है ना, उसमें झूलने का ये मार्क्स है। तो ये झूला झूलने का मार्क्स है दोस्तों। यहाँ से थोड़ा ऊपर चलेगा तो आप मान सकते हैं कि आपका हो ही जाएगा। अब और एक बात करते हैं और छोटी-सी बात करते हैं, ज़्यादा वक़्त आपका जायज़ नहीं करूँगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि इस बार हुआ क्या है, सिनेरियो बदल चुकी है। अब एक बात करता हूँ, जैसे कि यूपी में तो 1000 पोस्ट कुछ लिक निकले हैं, 800-900 कुछ है, बहुत ज़्यादा पोस्ट निकले हैं यूपी में। अब यूपी में जब निकले हैं इतने सारे पोस्ट, अब जब रीजनल लैंग्वेज वो माँगा है हिंदी, तो हिंदी बोलने वाले क्या सिर्फ़ यूपी में ही हैं क्या? एमपी में नहीं है क्या? उड़ीसा में नहीं है क्या? महाराष्ट्र में नहीं है क्या? तो वो सब चीज़ें कंट्रीब्यूट कर जाती है। ये मैं अपनी बात करूँ छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ से अक्सर मैं डालता रहता हूँ, तो छत्तीसगढ़ से बच्चों ने छत्तीसगढ़ से इस बार नहीं डाला है। छत्तीसगढ़ से भाग के इन्होंने यूपी में डाल दिया है। एमपी की बात करें तो एमपी के बच्चों ने भी यूपी में डाल दिया, क्योंकि यार अब पोस्ट कम है। अब जब एक चीज आपको बताता हूं कि अगर इंडिया टीम 100 रन पे ऑल आउट हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया को टारगेट देती है 101 करके, आप आइए आप जीत जाएंगे मैच, तब ऑस्ट्रेलिया हंसी हंसी के साथ जाके मैच जीतेगा। लेकिन जहां पे इंडिया ने 350 का टारगेट दे दिया है तो ऑस्ट्रेलिया भी डगमगा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जहां पोस्ट ज्यादा है वहां पे बच्चों ने चांसेस ज्यादा ली है, और जहां पे पोस्ट कम है बच्चों ने वहां पे अपना जो चांस है उसको काट दिया और किसी स्टेट में डाल दिया। जहां पे कुछ चांसेस है ही नहीं तो वहां पे क्यों रिस्क लेना? तो जहां पे ज्यादा पोस्ट है बच्चों वहां पे ही चले गए। तो ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करेगी। और लास्ट में इतना कहूंगा दोस्तों कि आप एक काम करिए, 70 प्लस है ना आपका, तो आप आंख बंद करके अपना जो प्रिपरेशन हो आप शुरू कर दीजिए। और 65 से 70 है यार, वही चीज फिर हो जाती है कि झूला झूलना इधर होगा नहीं होगा वो चीजें। लेकिन हालांकि मैं इतना कहूंगा कि 65 भी अगर आपने कर लिया है तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे यूपी की बात कर रहा था, उसमें थोड़ा कम जाएगा। वेस्ट बंगाल हो, मैं आपको वो लिस्ट नहीं दिखा रहा हूँ, आप आईबीपीएस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आप देख सकते हैं। तो मैं इतना कहूंगा कि 65 कर लिया तो आप पढ़िए यार, पढ़ने में क्या अर्ज है, होगा नहीं होगा मैं क्यों टाइम बर्बाद करना। तो मैं इतना कहूंगा कि अगर आपने 65 भी अटेम्प्ट कर लिया, पढ़िए तो सही। इंडियन बैंक है यार, आगे इंडियन बैंक में तो पूछेगा, अब जीए पूछेगा यहाँ पे, अब आगे चल के आईबीपीएस पीओ है वो, उसके लिए तो पढ़िए। अब यार आप सोचोगे नहीं, अब मैंने 60 अटेम्प्ट किया है, क्या पता, मैं आपको बता देता हूँ एसबीआई क्लर्क की 72 अटेम्प्ट करने वाला बच्चा भी 74.5 आ जाता है। अपनी बात कर रहा हूं मैं। मतलब आपका 60 मार्क्स सबके सब सही, तो क्या ये 65 भी नहीं हो जाएगा? क्या पता, नॉर्मलाइजेशन होगी ना। अब जब नॉर्मलाइजेशन की बात आती है किस सेट में हार्ड है किस सेट में कम है, तो उसके हिसाब से होगा। और जो और एक छोटी सी डाउट निकल के आती है कि अगर मान लो कि ये शिफ्ट हार्ड है और ये शिफ्ट मतलब इजी है, तो हार्ड वालों का मार्क्स कम आएगा तो उनको क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, और इजी वालों का आप सोच रहे हो कि घटाया जाता है। ये क्यों घटाएगा यार? आपने 65 मार्क्स किया तो आपको 65 मिलेगा, क्यों घटाएगा? वो घटाता नहीं है। जब हार्ड वालों का अगर मार्क्स कम आ गया तो उनको नॉर्मलाइज करके बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इतना कहूंगा विद दैट सेट कि 60 प्लस भी अगर आपका है तो हो सकता है। और उस छोटी सी आशा में भी अगर आपने पढ़ लिया और आगे चल के सिलेक्शन हो गई, तो आप मान के चलिए आपकी लॉटरी लग गई। तो इसके हिसाब से मैं बोलूंगा कि 60 भी वाला बंदा प्रिपरेशन करना चाहिए,
65 वाला बंदा भी प्रिपरेशन करना चाहिए, 70 वाला बंदा तो अब से पढ़ाई ही करना चाहिए, वीडियो काट के पढ़ाई ही करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। यार पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना यार, क्या है उसमें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।